टिंडल प्रभाव क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है। जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि रूम में से जब प्रकाश आता है, जब रूम में खिड़की के माध्यम से जब अंदर प्रकाश आता है तो रास्ते में बहुत सारे धूल कण दिखाई पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो धूल कण दिखाई पड़ता है ना, यह जो धूल कण दिखाई पड़ता है ये क्या है पता है? ये जो धूल कण दिखाई पड़ता है यह क्या है? इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो लिखेंगे जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं, और जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं। तो टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्यारे बच्चे आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे जरा ध्यान रखिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ये कहां गया क्वेश्चन जी, हाँ ये वाला, तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं? क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका जवाब? तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? लिखेंगे हम तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। लिखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जरा ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले दिखाई देते हैं। इस तरह बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखना ही क्या कहलाता है? तारा का टिमटिमाना कहलाता है। रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, तो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर कभी धुंधला कभी साफ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यह बात आप लोग याद रखिएगा। चश्मा लगा लें। अरे भाई बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि चश्मा लगाओ ना सर। लो भाई चश्मा लगाइए लेते हैं। अब आप लोग का आज का डिमांड है कि सर चश्मा लगा के पढ़ाइए, तो लीजिए हम चश्मा लगा के पढ़ाते हैं। तो बाबू इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यही है। अगला नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, यह वाला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। अगर एक शब्द में हम इसका जवाब आपसे जानना चाहें तो आप क्या जवाब बताइएगा? अगर एक शब्द में जवाब जानना चाहे प्यारे बच्चों कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो क्या जवाब बताइएगा? याद रखिएगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होता है जहां वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री जो है ना वो आकाश में उस ऊंचाई पर होता है जहां पर कि वायुमंडल नहीं होता है और नहीं वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा आकाश जो है ना वो नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। यहां तक बाबू समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। वायुमंडल नहीं होता है इसलिए, अगर परीक्षा में आएगा तो सीधे बताइए वायुमंडल नहीं होता है इसलिए आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला नहीं काला दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, फ्यूज के तार की 3 विशेषता। हाँ, फ्यूज के तार की 3 विशेषता बताइए प्यारे बच्चे, क्या होगा सही जवाब? ठीक है ना, बताइए फ्यूज के तार की 3 विशेषता बता दीजिए कौन सा होगा। फ्यूज के तार की 3 विशेषता कौन है प्यारे बच्चों? फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज के तार की 3 विशेषता पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे इसका प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्यारे बच्चों इसका प्रतिरोध उच्च होता है यानी कि हाई वोल्टेज को यह रोकता है। फ्यूज का तार क्यों लगाया जाता है? सेफ्टी पर्पस से, ताकि अगर घर में एकाएक लघु पतन हो या एकाएक अति भारण हो तो क्या किया जाए। अगर एकाएक लघु पतन हो या एकाएक अति भारण हो तो उस विद्युत ये जो प्रतिरोध है ना उसको रोकेगा। तो प्यारे बच्चों इसका प्रतिरोध उच्च होता है इसलिए रोक लेता है, और इसका गलनांक न्यूनतम होता है। अगर हाई वोल्टेज आता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ये फ्यूज का जो तार होता है ना वह गल जाता है, जिसके कारण घर में लगा हुआ जो उपकरण है वह बच जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार को हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। विद्युन्मय तार कहने का मतलब क्या होता है? गर्म तार। विद्युन्मय तार मतलब गर्म तार, याद रखिएगा। तो फ्यूज तार को हमेशा कहां जोड़ा जाता है? गर्म तार में जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों बताइए, आप में से सभी बच्चों से यह क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ या ना? आप में से सभी बच्चों से यह क्वेश्चन बन जाएगा, यस और नो? जल्दी से एक बार बताइए, बन जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे